हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टी के टेक्निकल पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईआर मॉडल के बारे में। ईआर मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। ईआर सिंबल्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से इसके सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ईआर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। टू सी कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ डेटा देन यूज ईआर मॉडल। ईआर मॉडल को यूज करके डेटा का एक कॉन्सेप्चुअल व्यू देखा जाता है, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की। तो ये क्या है ईआर मॉडल? किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक कॉन्सेप्चुअल व्यू इसके थ्रू देखते हैं, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को। For example, we making a website designed for a school. That time we are talking. Basically, we not use create table and other कमांड्स। जब हम किसी भी स्कूल्स के लिए कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम वर्बली उनसे बात करते हैं और सेम टाइम बात करते समय वहाँ पे उनसे कोई भी कमांड्स या कोई भी टेबल क्रिएट नहीं करते हैं। नॉट इम्प्लीमेंट व्हेन डिस्कशन। देन उसके बाद क्या होता है, वी मेक ए डिज़ाइन ऑफ वर्बल डिस्कशन देन रिप्रेजेंट इट टू मैनेजमेंट। जो भी हमारा वहाँ पर वर्बल डिस्कशन हुआ है उसका हम एक पेपर पे डिज़ाइन बनाते हैं और उसको मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन ए पेपर वी शो डिज़ाइन एंड मेक एंटिटी टेबल। डिज़ाइन बनाते हैं और एंटिटी टेबल वहाँ पे क्रिएट करते हैं। टेबल फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। उस टेबल के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। टेक देयर सिंग, और उनके हम सिंग लेते हैं कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, इस बेस पे हमें आगे प्रोसेस करना है। दिस पेपर हैंड ओवर टू इम्प्लीमेंट टीम, कोडिंग टीम हु इज़ एक्चुअली डिज़ाइन डेटाबेस। और इस पेपर को हम, जो भी हमारी इम्प्लीमेंट टीम होती है, जो भी एक्चुअल में कोडिंग करने वाली होती है, उसको हैंड ओवर करते हैं। यानी बेसिकली क्या है, एक हम जैसे हमारे किसी भी मैनेजमेंट से बात हुई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई स्कूल है उसकी डिज़ाइनिंग वेबसाइट का हम काम कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट की डिज़ाइन बना रहे हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे हमारी बात होती है तुरंत हम उनको ये नहीं कि कोडिंग कर दी, एक टेबल क्रिएट कर दी। उनकी बातचीत के दौरान जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बेसिस पे हम एक पेपर पे हम वहाँ पे एक ईआर मॉडल तैयार करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के बेस पे। देन उनको हम उसको शो करते हैं कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ये हम फुलफिल करेंगे। वो एग्री होते हैं या कुछ चेंज करना होता है तो वहाँ पे चेंज कर देते हैं। एग्री होते हैं तो उनके साइन ले लेते हैं। उसके बाद हम उस पेपर को इम्प्लीमेंट टीम और जो भी कोडिंग टीम है उनको दे देते हैं। उसके बेस पे वहाँ पे वो मॉडल फिर तैयार। ईआर मॉडल को सेकंड वे में समझते हैं। ईआर मॉडल इज ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल विच इज यूज टू डिस्क्राइब एंड डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसका यूज होता है किसी भी डेटाबेस को डिस्क्राइब और डिजाइन करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ईआर मॉडल। फॉर ए वेबसाइट वी क्रिएट डेटाबेस, वी क्रिएट ईआर मॉडल। किसी वेबसाइट के लिए हम जब डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ईआर मॉडल, यहाँ पे ईआर मॉडल के थ्रू ये डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ईआर यानी कि ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इट शोज हाउ मच एंटिटी एंड व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये शो करता है कि कितनी इसमें एंटिटी हैं और उनका क्या रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है यहाँ पे ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम की बात करते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टेबल इज कॉल्ड ईआर डायग्राम। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डायग्राम। यानी कि यह डायग्राम क्या है, जो टेबल्स की ग्राफिकल रिलेशनशिप है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करने को ही ईआर डायग्राम बोलते हैं। इट कंसिस्ट मैनी टाइप ऑफ सिम्बल्स। इसके अंदर काफ़ी टाइप के सिम्बल्स होते हैं। किस तरह के? ईआर डायग्राम रिलेशनशिप को पहले समझते हैं। वन टू वन यानी कि वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप एंड थर्ड वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इस तरह की इसमें इस डायग्राम के अंदर थ्री रिलेशनशिप होती हैं। ईआर डायग्राम सिंबल्स के बारे में जानते हैं। व्हेन वी ड्रॉ ईआर डायग्राम फर्स्ट वी यूज सिंबल्स। जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स ग्राफिकली शोज हाउ मेनी टेबल्स, कितनी टेबल्स हैं, एंड एट्रीब्यूट ऑफ टेबल्स, टेबल्स का एट्रीब्यूट क्या है, सिंबल्स के थ्रू ये शो होता है। पहला सिंबल्स है रेक्टेंगल, ये क्या शो करता है? एंटिटी को शो करता है रेक्टेंगल। सेकंड है इलिप्स, एटीट्यूड फील्ड शो, एटीट्यूड को शो करता है। थर्ड वन है डायमंड, रिलेशनशिप शो ऑफ टेबल्स, ये टेबल्स की रिलेशनशिप को शो करता है डायमंड के थ्रू।
नेक्स्ट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स जहाँ भी हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं तो इस तरह के सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। ये सिंबल्स कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को शो करता है। नेक्स्ट है इलिप्स के अंदर अंडरलाइन यानी कि प्राइमरी की, ये प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी यानी जो भी एंटिटी कम यूज होती है उसको इस तरह से वीक एंटिटी है उसको इस तरह से सिंबल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वीक एंटिटी रिलेशनशिप। इसके थ्रू वीक एंटिटी की जो रिलेशनशिप होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना इसके सिंबल्स के बारे में। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना AR मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशन मॉडल क्या है, इसका डायग्राम क्या है और इसके सिंबल्स क्या है, यानी कि इसके डायग्राम और इसके सिंबल्स के बारे में जाना। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ की नोटिस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।